हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का 5 बज रहा है और दोनों बाप बेटों को देख लो आप कैसे सो रहे हैं। ये मतलब इसका हाथ छोड़ते नहीं है। ये बोलते हैं कि जल्दी से बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको गले लगा के चिपका के सुलाना चाहता हूँ, क्योंकि लक्ष्य तो बड़ा हो गया ना, इसलिए। तो अभी ये सो रहा है। मैंने इसकी मालिश कर दी थी क्योंकि सारी रात तो ये जागता है, तो मुझे लगा कि अभी सुबह का समय है तो इसकी थोड़ी मालिश कर दूँ तो ये सो जाएगा। देखो कब तक सोता है, क्योंकि बच्चों की नींद है, कभी खुल जाए कभी खुल जाए। और अभी सुबह का 8 बज रहा है। यहाँ पे अनिल बैठे हुए हैं, ये बैठी हुई हैं मम्मी, और यहाँ पे मम्मी कर रही हैं फ़ोन पे बात अपने मायके मौसी मामी वगैरह से। हम लोगों ने भी करी थी। और यहाँ पे भी बेटू सो रहा है अभी, क्योंकि अभी हो रहा है दोपहर का समय। तो मैंने अगेन मालिश करके अभी इसके कपड़े भी चेंज कर दिए, तो ये सो गया है थोड़ा सा। और इसको मैंने काजल भी लगाया था, क्योंकि मम्मी ने जो सूखा वाला काजल होता है ना, वो बनाया था कटोरी में, तो मैंने वही लगा लिया है। वैसा काजल तो है ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने 2 दिन तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बेबी की थी तबीयत ख़राब। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी 12 नहीं बजे हैं और बेबी सो रहा है। दूध पिला के मैं नहाने चली गई थी, और सुबह उठ के मैंने डस्टिंग वगैरह करी थी धीरे धीरे, जैसे कि बेड और सामने टेबल है वो खिड़की वगैरह धीरे धीरे कर रही थी मैं। और नहा के थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। अभी मैंने एसी ऑन कर दी है। बेबी अभी भी सो रहा है। अनिल बना रहे हैं मेरे लिए लंच। फिर उसके बाद लक्ष्य को लेने के लिए जाएंगे। वो कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम फोल्डिंग वाले बेड पर। और कल से नेट नहीं आ रहा था, तो फाइनली आज नेट आ गया है। कल नेट वाले आए थे, अनिल ने कंप्लेन करी थी तो जोड़ के चले गए, और हमारी साइड का तार काट के चले गए, तो नेट नहीं आ रहा था। मेरे मोबाइल में जितना भी डाटा था पूरा ख़त्म हो चुका, क्योंकि मैंने रील्स वगैरह पोस्ट करी थी। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लीजिएगा। मेरी दोनों इंस्टाग्राम आईडी में नीचे मेंशन कर दूँगी। और होठ थोड़े से फट गए हैं, पता नहीं क्यों। बेबी अभी भी सो रहा है। दिन में सो जाता है, रात में तंग करता है। मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो पाती है। मम्मी और ये तो सो जाते हैं, फिर इनको जगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दूध के लिए पानी वगैरह गर्म करना होता है, तभी उठाती हूँ मैं, क्योंकि फिर सब लोग जागेंगे क्या मतलब है ना। अनिल की भी नींद ख़राब होती है, दिन में उनको ऑफिस का काम करना होता है। इसलिए चलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। अगर बेबी जागता है तो उसको दूध पिलाऊंगी, फिर मालिश तो बाद में करूँगी लक्ष्य के आने के बाद, क्योंकि लक्ष्य उस टाइम पे उसके साथ खेल लेता है, वरना ये दिन में सोता रहता है ना, इस वजह से। रोता भी है, जब भूख लगती है तब रोता है, सूसू करता है तब रोता है, बट वैसे सोता रहता है। लड्डू बेटू, लड्डू बेबी, लड्डू बेबी, बेटू, अली मेरा बच्चा, अली मेरा लड्डू। नो बेबी। की काठी पे लड्डू, सो लड्डू की दुम पे तुम्हारा चड्डू, जगू जगू जगू, लड्डू दुम जाके जगू। लड्डू पहुंचा चौक में था नाई, नाई जी ने लड्डू की हजामत बनाई। चकबक चकबक सो गया। सो जाओ सो जाओ, बच्चों सो जाओ। सो जान दो बेबी इसको, सो जाओ सो जाओ। ये लक्ष्य सारे दिन इसकी फ़ोटो खींचता रहता है दूसरे वाले फ़ोन में, और उसको डिस्टर्ब करता रहता है, क्योंकि वो सोता है दिन में, रात में जागने की तैयारी करता है। मैं बोल रही हूँ बेबी क्यों मेमोरी फुल कर रहे हो, मैं बना तो रही हूँ वीडियो उसकी, बट नहीं, उसको करनी है। और अभी इसकी मैंने मालिश करी थी तो ये सो गया है। और आज थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे सर्दी होने वाली है इसको, तो फिर मैंने इसको कैप लगा दिया था, क्योंकि एसी चल रही है। वैसे तो हम 28 पे करके रखते हैं, बट फिर भी ये कर रहे हैं अपने ऑफिस का काम। हेलो, डिनर अभी किसी का नहीं हुआ। ये रहा लक्ष्य। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग।
तो अभी सुबह का समय हो रहा है 7:15 और आज पूरी रात हो गई, बेबी बिल्कुल भी नहीं सोया। क्यों? और घर में कोई भी नहीं सोया, बस लक्ष्य को छोड़ के। मम्मी भी नहीं सोई, मैं भी नहीं सोई, मैं तो खैर सोऊंगी कैसे। और अनिल भी नहीं सोई। इतना रोया है, पता नहीं क्या हुआ है इसको, कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन हो गई। अब जाके थोड़ी सी आँख लगी है, वरना दूध पीने के बाद तो ये सो जाता था, थोड़ा बहुत रोता था। आज तो रेगुलर 4-5 घंटे रोया है ये, बहुत ज़्यादा। अब जाके थोड़ा सा सोया है। आज ये 15 दिन का हो गया है ना, आज ये 15 दिन का हो गया। अब जाके थोड़ा सा सोया है। अब देखो पता नहीं क्या, अब हमें टेंशन हो रही, इसको दर्द तो नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं हो रहा, इसकी गर्दन तो नहीं चलेगी। बट गर्दन जाती तो मम्मी बोल रही थी फिर ये दूध भी नहीं पीता ना, इसलिए। और हम, मेरी आँखें देखो आप, दिन में नहीं सोई और रात में भी नहीं। लक्ष्य को उठा दिया है, रेडी हो रहा है, अपने हाथ से नहा रहा है, स्कूल के लिए तैयार होगा। फिर वो डेली नहा लेता है। कल मैंने अनिल से बोला था कि आप नहला दो, क्योंकि वो थोड़ा सा गर्दन वगैरह उसकी काली हो गई थी, अपने हाथ से नहाता है ना, तो कल अनिल ने नहलाया था। कल आपने ही नहलाया था ना उसे? हाँ, तो देखते हैं। अब इसको अभी तो गोद में ही रखा है। मैं भी पूरे दिन, पूरी रात बैठे बैठे हो गया, फिर दर्द होता है मेरे। बट अब इसको रख के देखती हूँ साइड में, देखो सोता है कि नहीं सोता। सारी रात जागने और जगाने के बाद लड्डू महाराज अब सो गए हैं सुबह सुबह, और इसकी मम्मी और मैं पूरी रात जागे हैं, परेशान हो गए हैं। और हम आपस में बोल रहे थे कि बच्चों के लिए बताओ कितना जागना पड़ता है, और ये थोड़ा उस बात से इमोशनल हो गई हैं और ये सोच रही हैं कि बच्चों के लिए कितना करना पड़ता है, और फिर बाद में यही बच्चे परेशान करते हैं तब कैसा लगता होगा। तो वही है। और हमें ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मेरी ससुराल से और इनके मायके से कोई क्यों नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारे यहाँ वो है नहीं, हमारे यहाँ आते नहीं है एक्चुअली मायके से कोई भी, मतलब लड़की के मायके से कोई नहीं आता है। बट ज़्यादा ज़रूरत होगी तो तब देखा जाएगा, बट अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मम्मी अभी यहाँ पर हैं। तब तक तो कोई बात ही नहीं है, मम्मी अभी रहेंगी यहाँ पर 1.5-2 महीने तो रहेंगी, तो तब तक 2 महीने का हो जाएगा। फिर अगर जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा किया जाएगा। लेकिन ये लक्ष्य के टाइम पे तो ये खुद चली गई थी अपने मायके उस समय पे, क्योंकि मैं मुंबई में था, ये गांव में थी, तो उस समय नहीं हो पाता था इनसे अकेले से। और तब गांव में भी लाइट वाइट नहीं रहती थी, तो मैंने बोला कि यहाँ पर बीमार ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर्स की भी कमी है और लाइट भी नहीं है, तो आप वहीं चले जाओ। तो उस तरीके से। लेकिन हमारे लड़की के घर पे नहीं आते हैं मायके से। लड्डू सारी रात जगा है बेटा, अब तो सो जाओ। लड्डू सारी रात रोया है, सारी रात मैं तो सो भी लिया हूँ, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोई है। पूरी रात हो गई, 1 मिनट के लिए नहीं सोने दिया। रो रो के आंखें कैसी कर ली हैं इसने। चिच्ची कर ली गुंडी ने, चिच्ची लड्डू ने चिच्ची, ओ भैया लड्डू ने चिच्ची कर ली। ए चिच्ची कर ली गंदा बाबू, गंदा बाबू कर ली चिच्ची, कर ली मेरे बाबू ने चिच्ची। साफ करो, चलो इसको अब साफ करो। ओ साफ करो। तो ये हैं यहाँ की आशा कार्यकर्ता, और प्रेगनेंसी के दौरान भी इनके यहाँ पे हम गए थे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ रहता है, टीका वीका लगाने का, जांच वांच करने का, अपने एरिया की गर्भवती महिलाओं के लिए ये लोग करती हैं। तो यहाँ पर ये आफ्टर डिलीवरी, इसके बर्थ के बाद देखने आई हैं कि वैक्सीनेशन वगैरह और वेट कैसा रहा, नॉर्मल हुआ या कैसे हुआ। तो हमारे लड्डू के होने से पहले इन्होंने बोला था मुझसे कि आप हमारी क्लिनिक पर आ जाना, हम यहाँ पर कुछ देखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। और उसी दिन इनको दर्द उठे, हम इनको हॉस्पिटल ले गए। दूसरे दिन फ़ोन आया कि भैया आप आए नहीं, तो मैंने कहा हम नहीं आए पर लड्डू आ गया है। हेलो
एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो थोड़ी देर पहले ही मैं नहा के आई हूँ, मैंने लंच किया है अभी जस्ट। और अभी मैं लंच करने के बाद पनीर खाने का दिल कर रहा था, थोड़ी सी पनीर खा रही हूँ मैं। और ये जा रहे हैं ऑफिस। बेबी सो गया है। कल तुमने दवाई ली थी क्या? कल बेबी की तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई थी, परसों हो गई थी, तो कल सारे दिन टेंशन में निकला। और आज थोड़ा बेटर फील कर रहा है और इसलिए मैंने उसकी मालिश कर दी और सो गया है वो थोड़ा सा। तो मैं सोच रही हूँ 2 रात से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई, तो मैं थोड़ा सा सो जाऊँ। और ये मुझे दवाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने लंच कर ली है। और फिर ये जाएंगे ऑफ़िस। और लक्ष्य अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहा है क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही वो स्कूल से आया हुआ है, इसलिए। और आज जहाँ पे आंगनवाड़ी होती है ना, वहाँ से आशा आई थी, तो उन्होंने बेबी का वेट वगैरह किया, फीवर वगैरह चेक किया, वो सारी चीज़ें चेक करी थी। तो अभी बेबी बेटर फील कर रहा है, वरना आज हम डॉक्टर पे जाने वाले थे, बट अब शाम तक और देखते हैं। क्योंकि मम्मी वगैरह बोल रही थी कि एक बार अगर डॉक्टर के पास चले गए तो लगे ही रहना, तो फिर लगे ही रहना। तो जिस हॉस्पिटल में बेबी हुआ था तो वहाँ के डॉक्टर ने भी बोला था कि बच्चों को ज़्यादा दवाई नहीं देनी चाहिए। जुकाम हो गया, खांसी हो गया हल्का सा, तो उसमें डॉक्टर को मतलब बेबी को दवाई नहीं देना चाहिए। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो ठीक है, डॉक्टर ने बोला कुछ सही बोला होगा। तो अभी हमने उसको कैप्सूल वगैरह लगा दिए कपड़ों पे अंदर। मेरी मम्मी लगाती थी, भावना के और मेरे भैया के लड़के के, लक्ष्य के। तो मुझे फिर याद आया, फिर मम्मी का फ़ोन भी आया था कि ऐसे ऐसे कर लेना। तो अभी लगा दिया है। और इसको ना चेहरा ढकने की आदत नहीं है, तो बार बार निकाल देता है, चुन्नी वगैरह डालती हूँ तो। वरना अगर चेहरा ढकने की आदत होती ना, मतलब थोड़ा सा, तो क्या है कि जल्दी सही हो जाता। ये हो रहे हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए और बहाने बनाते हैं। और बैठ के और स्कूल से लंच को लेके आए, बोल रहे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला करना क्या है, मैंने ऑफिस जाना है। कि हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो मैंने बोला सोच क्यों रहे हो, चले जाओ। रोज़ जाते हैं, कल भी गए थे। कल इतनी तबीयत ख़राब थी बेबी की, फिर भी गए थे। और वहाँ से फ़ोन किया, बात हुई 2 बार, पर बेबी की एक बार भी नहीं पूछा कि कैसा है लड़का। और बोल रहे थे घर पे आके मम्मी ने बोला कि तूने तो पूछा भी नहीं, तो क्या बोले कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब होती तो तुम लोग ही बोल देते, मैं क्या पूछता, मैं तो इतना बिजी था काम में, और मेरे पूछने से क्या हो जाता। ऐसे बोल रहे थे। सही बोल रही है। ठीक है यार, दिमाग मत ख़राब करो, ठीक है। तो चलो मैं दवाइयाँ ले लेती हूँ अपनी और फिर मैं भी आराम करती हूँ, क्योंकि 2 रात से मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। मतलब ये तो सो गए, मम्मी तो खैर सोई जाती हैं, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर उल्टियाँ होने लगती हैं, वो थोड़ी सी जागती रहती हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो हम तो जागते ही हैं। तो फिर मम्मी की तो नींद पूरी हो रही है, लक्ष्य की भी हो रही है। लक्ष्य को तो कुछ पता ही नहीं रहता रात में। और अनिल की, मेरी नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा मेरी नहीं हो रही है, उसके बाद अनिल की, क्योंकि उनको उठना पड़ता है, लाइट ऑन करनी पड़ती है, पानी वगैरह देना पड़ता है, तो उनको भी सारी रात हो जाती है। दिन में घर के काम, ऑफिस के काम, और रात में बेबी का काम। सैलरी एक ही और सैलरी एक ही। अनिल बोल रहे हैं चलो मैं दे दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम बहुत बड़ी मुकेश अंबानी की वो हो रही हो। तो तसल्ली तो बंदे को देनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। तो 100 रुपये ठीक है तुम्हारी सैलरी? मुझे तसल्ली नहीं, मुझे पैसा चाहिए। अच्छा 100 रुपये बहुत है? औकात दे दी अपनी। मेरी औकात 100 रुपये बहुत है। मेरी औकात के हिसाब से 100 रुपये ही दे पाऊँगी ना मैं। और आज मेरे स्टिचेज में पेन हो रहा है। ऑफिस जाने से पहले मेरे वो नारियल का तेल लगा जाओ। चलो दोस्तों, मैं नारियल का तेल लगा लेती हूँ अपनी स्टिचेज पे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि वहाँ पे गर्म करके नारियल का ऑयल लगाना है। तो चलो चलते हैं। और लक्ष्य के पापा लक्ष्य को डांट रहे हैं, बोल रहे हैं जल्दी से लैपटॉप रखो बैग में, लो नारियल का तेल ले जाओ, थोड़ा गर्म करके ले आओ प्लीज़। लड्डू, ए लड्डू, लड्डू, चू 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 चू। लड्डू, अब नहीं उठेगा। लड्डू, 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 लड्डू। तो समय हो रहा है 7:30 और लक्ष्य कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि उसके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। बेबी को इधर मैंने सुला लिया है, उसको फार्मूला मिल्क दे रही हूँ, क्योंकि दिन में उसने बिल्कुल भी फार्मूला मिल्क नहीं पिया। तो वो तो अच्छी बात है, नहीं पिया तो। अनिल कर रहे हैं पूजा, इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी।
बट मेरा दूध ज़्यादा निकल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा। लक्ष्य के टाइम पर भी नहीं निकला था ज़्यादा, किसी किसी का बहुत निकलता है तो बच्चे का पेट भर जाता है, और अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए। बट मेरा दूध नहीं निकल रहा है तो इतना पेट नहीं भर रहा है बेबी का, तो इसलिए मुझे फार्मूला मिल्क देना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा ही देती हूँ, देखो थोड़ा सा ही दूँगी, और जिससे, क्योंकि उसको भूख लगती है तो पेट तो भरना होता है ना। वैसे नुकसान नहीं करता है फार्मूला मिल्क, जिन माओं के दूध नहीं होता है वो भी पीते हैं, बट अगर जिनके दूध है तो अपने बच्चे को दूध पिलाओ, क्योंकि माँ के दूध से ज़्यादा अच्छा दूध कुछ भी नहीं होता किसी भी चीज़ का। बट मजबूरी है, इसलिए मुझे देना पड़ता है। तो अनिल कर रहे हैं अभी पूजा, ऑफिस से आए हुए हैं, फिर उसके बाद करेंगे अपने घर का काम। तुलसी मैया पे पूजा नहीं करी, हमारे घर तुलसी मैया नहीं है, वो पेड़ लगा हुआ था तो सूख गए, इस वजह से। लक्ष्य अच्छी राइटिंग में करना। चलो मैं बेबी को दूध पिला देती हूँ, वो रखा हुआ है ऐसे गोलगप्पे। ठीक है, इनका कॉल चालू होने वाला है। चलिए, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ। ब्लॉगिंग रेगुलर तो नहीं कर पा रही हूँ, बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ, तो मैं शेयर कर देती हूँ। ए मेरा राजा लड्डू, ओ लड्डू, बेबी लड्डू, ओ भैया, ओ भैया ऐसे से काम नहीं करते। क्या कर रही है?